4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 8 अप्रैल है और आज वो तारीख़ है जब दुनिया की सफाई हस्ती से ईरान को हटाने की, बर्बाद करने की, ख़त्म करने का अल्टीमेटम अब से 12-15 घंटे पहले ट्रंप साहब ने दिया था। अब ट्रंप का बयान आया कि सीज़ फायर हो रहा है। पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ उसने भी ये कहा और वहाँ का मुनीर और अराक्ची इन सब लोगों का बयान आ गया कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर आपके सामने आ चुका है। उसके अंदर 10 पॉइंट्स के प्लान जो है ईरान ने दे दिए और उसके अंदर वो मानने लायक बता रहा है ट्रंप। कह रहा ठीक है, इस्लामाबाद अकॉर्ड के मुताबिक 10 तारीख से बात होगी और वहाँ पर इस पर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जिस देश को वो दुनिया से ख़त्म करने वाला था, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो आकर बोल रहा है कि उसके जो प्लान है वो आ चुका है और मैं सीज़ फायर की घोषणा कर रहा हूँ। अराक्ची का भी बयान आया है, जो विदेश मंत्री ईरान के हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह है, एक पाकिस्तान के बड़े रिपोर्टर हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, क्योंकि वहाँ की रिजीम इलीगल रिजीम है, ये आप जानते हैं। उसने शहबाज शरीफ के उस ट्विटर हैंडल से उसका वो लिया पूरा और उसके अंदर लिखा यह है कि मैं चूँकि सरकारी लैंग्वेज को जानता हूँ, तो उसके अंदर जो लिखा गया है दोस्तों वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है और पॉइंट आउट करके उन्होंने ये बताया कि दरअसल ये लैंग्वेज पाकिस्तान के अधिकारियों की नहीं हो सकती। ये तो दरअसल अमेरिका से आया हुआ एक प्रपोज़ल है जो शहबाज शरीफ ने बताया है। आप देखेंगे दोस्तों, ये है वो आपकी स्क्रीन पर जो बताया है इस आदमी ने। ये इसने अंडरलाइन भी किया है, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लिखा जाता है, इसके अंदर पाकिस्तान पीएम मैसेज। गोया ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ को ये ऐसे ही मिला और उसने खुशी में ऐसे ही उसको ट्वीट कर दिया। हालांकि ये लाइन जो ऊपर की आपको दिख रही है, बताया जा रहा कि अब इसको हटा दी गई है, क्योंकि ये ऑर्डर बड़े पापा के पास से आया, चूंकि पाकिस्तान का बड़ा बाप चीन और अमेरिका ही है। तो बताया जाता कि अमेरिका की वजह से ही, अमेरिका को मालूम था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए अमेरिका के जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो सड़कों पर आ गए और बाकायदा उन लोगों ने कहा कि ऐसा होना मुनासिब नहीं है। एक बात तो है ही है। तो पता चल जाता कि पाकिस्तान जो बगले बजा रहा है, दरअसल ऐसा नहीं, अमेरिका के डर की वजह से ये काम हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरी जगह बताता हूँ, दिखाता हूँ। हुआ ये है कि एक बड़ा वेबसाइट का अदारा है, उसने लिखा इसके बारे में और उसने ये लिखा कि दरअसल इसके अंदर चीन का रोल है। चीन का रोल क्या है दोस्तों? बात यह है कि चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है। वहाँ के ब्रिजेस हो, वहाँ के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में। तो चीन को जब ये पता चला कि ट्रंप पागल हो चुके हैं और ये काम होने जा रहा है, तो बताया जाता कि चीन का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। एक मैं दिखाता हूँ आपको कि सीज फायर बिटवीन ईरान एंड यूएसए, व्हाट इज नोन सो फार। ट्रंप ने अनाउंस किया 2 वीक सीज फायर, ट्रूस पूरा हो चुका है पाकिस्तान का मीडिएशन के मद्देनजर, एंड चाइना वाज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोसेस। ये बहुत बड़े मीडिया एजेंसी की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। तेहरान ने अनाउंस कर दी विक्ट्री और क्लेम किया कि यूएस ने एक्सेप्ट कर लिए उनके ईरान के 10 पॉइंट्स प्लान। उस प्लान के अंदर आप तो इसका पता ये चलता कि चाइना का भी रोल है और शहबाज शरीफ सिर्फ एक जो है बनाया गया एक गुड्डा, वरना रात को 1 बजे शहबाज शरीफ के दिमाग में अपना पाया 15 दिन। अब 15 दिन आया, ट्रंप ने भी 15 दिन मान लिया। 13 दिन नहीं आया इसके दिमाग में, 20 दिन नहीं आया इसके दिमाग में, ना 10 दिन आया। वजह यह है कि इनके बाप की तरफ से ही जब मैसेज आया है तो वो मैसेज करके ये बगले बजा रहे हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिफारती एतबार से पाकिस्तान को थोड़ा सुरखुर हुआ है। हम अपनी कूटनीति को थोड़ा कहेंगे कि पीछे हम जाते हैं। चीन के करीब हो या अमेरिका के करीब हो, मिडिल ईस्ट के करीब हो या रूस के करीब हो, पाकिस्तान बहुत करीब है इस समय। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये दलाली के रूप में है, बैगर्स के रूप में, मीडिएटर्स के रूप में नहीं है। खैर, तो ये एक चाइना का भी रोल था इसके अंदर। और दूसरी बात ये थी कि ट्रंप को पता चल गया था कि ये लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती और ये वेपन्स की जो बात वो कह चुके थे, चूंकि हालांकि उन्होंने नहीं कही थी लेकिन उनकी तरफ से इशारे आ रहे थे। तो अमेरिका के जो बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, सीनेटर्स हैं और जो बड़े बड़े मनसबों पे फायज हैं, उन लोगों ने कहा कि एक ऐसे आदमी के हाथ में न्यूक्लियर की चाबी दे दी गई जो दिमागी पागल है, उसको हटाया जाए। तो ट्रंप को पता चल गया था पीछे जाना ही पड़ेगा और ईरान अपनी जगह डटा हुआ खड़ा रहा। 10 पॉइंट्स को उसने प्लान दिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोला जाएगा, लेकिन वो अभी तक कह रहा कि मैं इसका जहाँ टोल लूँगा। पहले तो उसने अपने दोस्तों के लिए खुला छोड़ा था और जो न्यूट्रल लोग थे उनसे वो $2 मिलियन ले रहा था। हाँ, इसराइल और अमेरिका के जो जुड़े हुए लोग थे उनको उसने रास्ता बंद कर रखा। अब उनका रास्ता खुल जाएगा, लेकिन पैसा लेने की बात कर रहा है। और यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है उसके बारे में भी बात है
सैंक्शन के बारे, ये 10 के 10 निकाती प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर लगाकर कि ये क्या चीज़ है। तो इसके मद्देनज़र तो ये लग रहा है कि ट्रंप ने कहा कि वो 10 पॉइंट्स के प्लान है, इस पर हम बात करेंगे, वो एक्सेप्ट करने के लायक है, उसके ट्वीट के अंदर ये मौजूद है। अब पाकिस्तान के अंदर होगा तो गोया के दोस्तों ये हार जो है अमेरिका की है और यह जीत जो है वो ईरान की है, उसके अज़्म की है, उसके बाकायदा इरादों की है। दूसरी बात मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि नेतन्याहू ने, जिसने इस लड़ाई को भड़काया है, उसने कह दिया कि चूँकि इस प्लान के अंदर लेबनान का भी नाम है कि लेबनान सहित रीजन में हर जगह से आपको लड़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है मैं लेबनान से हमले बंद नहीं करूँगा, उसने आज भी हमले किए हैं। इस लड़ाई के दौरान इसराइल के जो प्रशासन है वहाँ पर लैपिड आया और उनका जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है उसने भी नफरत की कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार इस समय पर इसराइल की यह है जो नेतन्याहू की वजह से मिली है हमें। क्योंकि अब दुनिया एक अच्छा सांस तो ले सकती है। ट्रंप का बड़बोलापन, और उसने, मैंने आपको बताया कि जो आदमी ज़्यादा बोलता है ना, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे मुंह की खानी पड़ती है। ईरान अपने इरादे के साथ, अपनी ताकत के साथ कुर्बानियाँ देता रहा, जान की भी और माल की भी, लेकिन उसने कभी भी कच्ची और कमज़ोर और लचीली बात नहीं की। जो बात की उसने मजबूत बात की है। आखिरकार अमेरिका की तरफ से ही दरअसल दोस्तों पाकिस्तान को इशारा हुआ, जैसा ये ट्वीट किया था। ये पाकिस्तान का एक रिपोर्टर कह रहा, हम नहीं कह रहे। अब वजह यह है कि जब वो हुआ है तो ये बन गए, वरना ये मुनीर जो वहाँ इलीगल जो रिजीम का मालिक बना बैठा है, ये बहुत बड़ा दलाल है। इसने दरअसल इमरान खान को जेल में डाल रखा है। अभी शिया उलमा जो है, शिया कम्युनिटी के, उनको बुला करके ईरान भेजने की धमकी दे रहा था, क्योंकि इसका मुआहदा ईरान सऊदी अरब से हुआ है कि सऊदी अरब पे हमले, इस पे हमले माने जाएंगे, तो इसको लड़ना पड़ जाता ईरान से, ईरान इसका भी भरता निकाल देता। लेकिन चूंकि वहाँ के बलूचिस्तान और वहाँ के पठान और वहाँ के लोग जो वो इंसान लोग हैं वो इनका कचूमर निकालने के लिए तैयार बैठे, तो इसके बस की काम नहीं था। हालांकि इसने कहा कि मैं किसी तरीके से दबाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो एक सीज फायर हुआ है इस पर दुनिया खुश है, लेकिन इसके पीछे चीन का और अमेरिका के झुकना भी साफ दिखाई दे रहा है। कुछ खबरें और भी थी, लोग इराक में भी, ईरान के अंदर भी सड़कों पर आए और आने के बाद अपनी जश्न का माहौल बनाए। अब 15 दिन के बाद हो सकता है ये दोबारा से रिफ्यूल होकर लड़ पड़े, ज़ायनिस्ट लॉबी फिर आगे आ जाए, ईरान के ऊपर फिर वो हमला हो जाए। लेकिन ईरान ने अपने इरादों से बता दिया, उसको भी संभलने का मौका मिलेगा। और एक बुरी खबर मैं आपको और बता रहा हूँ, अमेरिका को जैसे उसने कहा कि स्टेप आउट कर जाइए और अपना मिलिट्री प्रेजेंस कम कर दीजिए, ऐसे में इसराइल पर जो हमले होंगे, अब 2-2.5 घंटे की खबर का मामला है सिर्फ इसराइल का। फिर अमेरिका अगर यहाँ से हट जाता सीज फायर, तो ईरान के पास एक मौका है इसराइल को तबाह बर्बाद करने का। जो उसने मारकाट और बच्चों को और महिलाओं को मारा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए, ये ईरान ने नहीं किया। ईरान तो हमला करने से पहले यूएई हो, सऊदिया हो, इसराइल हो, अनाउंस कर देता है कि मैं यहाँ हमला करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो सिविलियन मौतों का जो है हामी नहीं है। लेकिन ये जानवर लोग हैं, इन लोगों ने बच्चों को ज़मीन में दफना कर रख दिया है, स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला जिस प्रकार से किया। हैरत की बात ये नहीं इसने हमला किया, इसका तो प्लान है, ज़ायनिस्ट का प्लान है कि ये लोग कहते ही हैं कि दुनिया के तमाम लोग हमारे आगे तुच्छ हैं, हम ही लोगों को जीने का अधिकार है। बात तो यह है कि हमारे भारत में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो धार्मिक पशु है, जो ईरान के अंदर, गजा के अंदर मरते हुए बच्चों को देख करके खुश हो रहा था। अंदाज़ा कीजिए कोई के जानवर की जो ये स्किल्स हैं वो हमारे यहाँ कितनी आ चुकी हैं। खैर, एक अच्छी खबर, 10 पॉइंट्स प्लान ज़ेर बहस, इस्लामाबाद में बात शुरू होगी और अब दुनिया को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। जय हिंद।